बड़े धोखे हैं इस राह में। मैं सिर्फ अयान की जिद पर एमन के घर जाने के लिए तैयार हूँ। किस्मत के फैसले तो कोई नहीं जानता, ना आप और ना हम। हो सकता है कि अयान की किस्मत में सिर्फ उरूज ही हो। उरूज रिश्ता टूट भी सकता है, और पहली बात भाभी खुद ही मना कर देंगे, मुझे इस बात का पता है, समझी तुम? मगर अयान को एमन पसंद। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सानिया, भाभी नजर नहीं आ रही सुबह से, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम से गई हैं आपकी भाभी साहिबा। अच्छा, कहाँ? अयान का रिश्ता लेकर गई हैं एमन के घर। What? इतनी जल्दी लगी हुई थी भाभी को कि आज ही रिश्ता लेकर चली गई। मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी भाभी हैं, अयान उनका बेटा है, जो चाहे फैसला करे, हमारा क्या हक बनता है उस पर? हद करती हो तुम सानिया। अयान के मुस्तकबिल से उरूज का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का रिश्ता उनकी ख्वाहिश थी, हमारी नहीं। मैं क्या कह सकती, आपके हर फैसले का नतीजा यही निकलता है। हमेशा आपकी बात मानकर मैं पछताई हूं। दिमाग खराब था जो पाकिस्तान आ गई। सानिया, उरूज का मुस्तकबिल ही तो सिक्योर करने के लिए मैं उसे यहां लाया था। उसकी भलाई के लिए ये डिसीजन लिया था मैंने। मुझे क्या पता था कि भाभी अपनी जुबान से मुकर जाएंगी। खैर, मैं उरूज के मुस्तकबिल को दांव पे लगने नहीं दूंगा। अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। पता नहीं ये सब किसने कर दिया था। लगता है आप लोग आज सफाई करना भूल गए। ये मेरी बेटी है, छोटी वाली माहिन, हॉस्टल में रहती है। आज हमसे मिलने आई है। आपकी सिर्फ दो ही बेटियां? जी जी, दो ही बेटियां हैं, माहिन और एमन। बेटा जाओ ना, मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी वगैरह लेकर आओ। अयान काफी दिनों से आपसे बात करने के लिए कह रहे थे, मैंने सोचा कि आज आपसे मिल लूं। हाँ, वो एक्चुअली नई जगह है ना, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपको सारी लाइफ यहाँ रहना है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। जो मामा की पसंद है वो मेरी पसंद है, हम दोनों की पसंद तकरीबन एक ही जैसी है। ओके, थैंक यू। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। आप अयान से कहाँ मिली थी? वो
आंटी वो मैं मामा वो एक्चुअली एक दोस्त की शादी पे मिले थे हम लोग। तो मेरे मेरे दोस्त की रिलेटिव में से है ये। घर के कामों के अलावा और क्या करती हैं आप? मामा घर के कामों के अलावा इसको बुक्स पढ़ने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है, बिकॉज आपको भी पसंद है गार्डनिंग। अयान, आई नो आप एमन के बारे में बहुत ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं एमन से बात कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने इन्हें भी बोलने की सलाहियत दी है। Am I right, एमन? यस एब्सोल्युटली। आयान ठीक कह रहे हैं, अम्मी के साथ घर के कामों में मदद करती हूँ। गार्डनिंग करने का और रीडिंग का बहुत शौक है, कभी कभी ड्रेस डिजाइनिंग भी कर लेती हूँ। अच्छी बात है। अब चाय में रखने के लिए कोई ढंग की चीजें भी नहीं है। पहले से पता होता तो कुछ मंगवा के रख लेती। ये बात तो अयान भाई को सोचनी चाहिए थी ना, आने से पहले एटलीस्ट बता तो देते। बातें कम बनाओ और जाओ देखो फ्रिज में शायद मिठाई रखी है, वो भी निकालो। लाती हूँ। वैसे अम्मी, अयान भाई का यूं अचानक अपनी अम्मी को हमारे घर लाना, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से अपनी अम्मी को यहाँ लेकर, और अचानक इसी वजह से लेकर आए कि ताकि कोई गड़बड़ हो जाए, तो बहुत आसानी से उनकी जान छूट जाए मनाफी से। क्या का वास्ता है बेटा, कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। जो मुंह में आता है बक देती हो, हमेशा मेरी परेशानियों में इजाफा करती हो तुम। मम्मी मैं तो बस, जाओ जाओ जाके फ्रिज से निकालो चीजें और वो डिनर सेट भी निकाल देना, और फिर दाल उसमें से कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए। जाओ जल्दी। अरे क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? मामा, ताईजान आ गई? हाँ, उन्हें आई भी काफी देर हो गई। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ। मामा उनसे पूछे तो कि क्या हुआ है, उन्हें एमन के घर वाले पसंद आए? मुझे कुछ नहीं पता उरूज, भाभी से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मामा प्लीज बात करें ना, कुछ पता तो चले कि क्या हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त मैं ये मालूम करने जाऊं भाभी से? तुम पागल हो गई हो? जब मैं तुम्हें कह रही थी मुझे जाने दो, ऐसा हंगामा जाकर वहां खड़ा करती ना कि ना भाभी उन्हें पसंद आती है और न वो भाभी को। लेकिन तुमने तो एक जिद पकड़ी हुई थी। अच्छा खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। चलो अब सुबह मालूम करेंगे, चलकर सो जाओ। चलो। खामोश क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? यही बता दें कि आपकी मामा ने मेरे बारे में क्या कहा। कुछ तो कहा होगा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, सब बेकार हो गया। मामा का तुम्हारे घर पे इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ा है। क्या होगा यार? मुझे क्या पता क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना यार। इतनी मुश्किलों से मैंने मामा को राजी किया इस रिश्ते के लिए, और तुम लोगों ने क्या? हम लोगों ने क्या? सारी गलती आपकी है। आपको अपनी मामा को लाने से पहले बताना चाहिए था ना। हालांकि कल मैंने आपसे सुबह पूछा भी था, आपने कहा जब वो आएंगी तो आप बता देंगे। मुझे क्या पता था वो अचानक प्लान बना लेंगी। आई डिड नॉट नो। जब प्लान बनाया था तब बता देते, एक कॉल कर देते मुझे। मैंने आपको 50 फोन किए थे, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया दैट आई एम कमिंग। मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? आप मेरी हर बात का मतलब गलत क्यों ले रहे हैं? आई डोंट नो एमन, तुम्हारी एक गलती ने सारी मेहनत से पानी फेर दिया। अब हमारा एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है। इतनी मुश्किलों से मैंने मामा को राजी किया, सारे लोगों की मुखालफत लेकर, मगर तुम्हें क्या परवाह? इमन, इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम पे इतना सा भी गुस्सा नहीं कर सकता? ये इतना सा गुस्सा था? आई डोंट नो, आजकल जैसे हालात हो रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता।
वो तो शुक्र है हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। कौन सी मुसीबत? शुक्र करो मामा को ये नहीं पता कि तुम मेरे ऑफिस में काम करते, वरना तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको अपनी मामा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था यार। तो और क्या बोल, उनको ये बता देता कि तुम मेरे पास जॉब करती हो, और उससे क्या होता, मामा इस रिश्ते से फौरन इनकार कर देती, क्योंकि मामा को नहीं पसंद ऐसी लड़कियां जो ऑफिस में जॉब करती। लेकिन कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा ना। तो प्लीज एमन, अब मुझे तुम और टेंशन मत दो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, प्लीज। अच्छे शरीफ लोग हैं, हमारी तरह एस्टेब्लिश तो नहीं है, मगर अच्छे खानदान के लगते हैं। आपका मतलब है कि आपको एमन के घर वाले पसंद आ गए? सानिया, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। एक तरफ बेटे की खुशी है तो दूसरी तरफ उरूज भी मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज है। रहने दें भाभी, अगर ऐसी बात होती तो आप एमन और उसके घर वालों की इस तरह तारीफें नहीं करती। और आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती भाभी कि उस मिडिल क्लास लड़की को आप मेरी बेटी के ऊपर तरजीह दे रही हैं? अयान के लिए आप उरूज के बजाय एमन को पसंद कर चुकी हैं। सानिया, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। आप ये मत समझे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अयान की खुशी की खातिर मजबूर हूँ। वाह वाह भाभी, आपको अपने बेटे की खुशी अजीज है, और मेरी बेटी की खुशी? अभी कुछ देर पहले तो आप उसे अपनी बेटी समझने का दावा कर रही थी, और अगर आपने अयान की शादी एमन से कर दी तो मेरी बेटी का क्या होगा? सानिया, रहने दे भाभी, कहने और समझने में बहुत फर्क होता है। मुझे अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि आपको हमारा कितना एहसास है। सानिया, सानिया प्लीज बात तो सुने आप। ये लिए जी, बिजली का जो बिल है ना वो मैंने जमा करा दिया। अब गैस का बिल आएगा, वो मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं जमा करा दूंगा। अच्छा नहीं लगता ना कि तपती धूप के अंदर आप कतार के अंदर खड़ी हो। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ये जमा करा दिया, लेकिन अब वो गैस का बिल मैं जमा करा दूंगी। आप पहले इतने काम करते हैं हमारे, मजीद तकलीफ ना करें आप। तो तकलीफ की क्या बात है, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और जो काम हो ना बिला झिझक मुझे बोल दिया करें। अरे शरीफ लोगों की रशीद जो है ना बड़े दिल से इज्जत करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। जैसे माशाल्लाह आपकी बेटी जो है ना बड़ी हो गई काफी। हाँ जी, देखें बस पता ही नहीं चलता कि बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है अभी कल ही की बात है, गुड़ियों से खेला करती थी। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, आप बस यूं समझ लें कि आपको यूं लगेगा कि वो रिश्ता आपको भी बहुत ही पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी बेटियों की इतनी फिक्र है, लेकिन आप भूल रहे हैं उस दिन मैंने आपको बताया नहीं था, आप बैठे हुए थे यहीं पे, एमन का रिश्ता आया हुआ है। अब तो माशाल्लाह बात भी पक्की हो गई है। वाकई पक्की हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप देखिए अल्लाह मियां, इंशाल्लाह छोटी के नसीब भी अच्छे हो। वाह वाह भाभी, आपको अपने बेटे की खुशी अजीज है, और मेरी बेटी की खुशी? अभी कुछ देर पहले तो आप उसे अपनी बेटी समझने का दावा कर रही थी, और अगर आपने अयान की शादी एमन से कर दी तो मेरी बेटी का क्या होगा? क्या हुआ मामा, आप डिस्टर्ब लग रही हैं। आप लोगों की इतनी टेंशन देने के बावजूद भी जिंदा, काफी नहीं है?
मामा प्लीज ऐसा मत कहें। हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। तो फिर क्या कहूँ? आपकी एक ख्वाहिश ने मेरी जिंदगी में इतने मसाइल बढ़ा दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर आपको क्या? अच्छा आप बताएं, क्या मेरा एमन से शादी ना करना आपके सारे मसलों का हल है? क्या मेरा उरूज से शादी करना आपके सारे मसले खत्म कर देगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये मालूम है कि सब लोग आपकी वजह से मुझसे खफा हैं। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। अच्छा, और वो वक्त कब आएगा? आएगा भी या नहीं? प्लीज, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे परेशान मत करें, आप जाएं यहाँ से। मामा प्लीज ट्राई टू। प्लीज आयान, मैंने कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दें इस वक्त, प्लीज। ओके मैंने तुम्हें कितना समझाया था, सब बेकार हो गया। मामा का तुम्हारे घर पे इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ा है। अगर अयान का खर्चा सही साबित हो तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? अब हमारा एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेमन, क्या हुआ बेटा? तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, रो नहीं रही, वो पता नहीं क्या हो गया, आंख में सुबह से तकलीफ हो रही है। अरे एक तो पानी आजकल इस कदर गलीज आने लगा है, जिसको देखो जल्दी बीमारी, आंखों के अमराज। अरे बेटा किसी डॉक्टर को दिखा दो ना, एक तो तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। जाऊंगी डॉक्टर के पास। अरे हेमन बेटा, आयान ने कोई बात की? कौन सी बात? अपनी अम्मी के मुतालिक। वो गई है ना यहाँ से, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। अम्मी अभी तो घर जाके मशवरा करना होगा सबसे, और फिर सोचने समझने का वक्त भी चाहिए होगा। शादी का मामला है आखिर। पता है, वो 4 साल पहले जो कमेटी डाली थी ना, वो निकलने वाली है। मैं सोच रही हूँ उसी में तुम्हारी रुखसती करूंगी, वरना आजकल हाथ में पैसे आए नहीं और यूं खर्च भी हो जाते हैं। क्यों फिक्र करती रहती हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी भूख लग रही है, खाना नहीं निकाल? अभी निकालती हूँ खाना, बल्कि गर्म गर्म रोटी डाल रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि उरूज मेरी बहू बनेगी। क्या आप एमन के घर वालों को मना कर रही हैं? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस है, बड़े धोखे हैं इस राह में। मम्मी कभी तो दाल के अलावा कुछ और बना लिया करें इस घर में। कभी चिकन बना ले, कभी गोश्त बना ले, कुछ भी बना ले, ऐसा लगता है किसी जेल में खाना खा रहे हैं। खाना है तो खाओ, ज्यादा नखरे नहीं करो। आप ही मेरी चीजें रख दिया आपने बैग में? हाँ रख दिया था। 2 दिन के लिए आती है और यहाँ से वहां तक सामान बिखेर देती हूँ। कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? 5 बजे की। स्टेशन पे इंतजार करूंगी, मेरी दोस्त आके मुझे पिक कर लेगी। कोई जरूरत नहीं किसी के साथ जाने की, सीधी तरह बस स्टैंड जाओ, बस पे बैठो, 2 घंटे में पहुंच जाओगी। अम्मी मेरी दोस्त बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती है और उसकी गाड़ी में एसी है। जब मैं आराम से जा सकती हूँ तो मैं अपने आप को परेशानी में क्यों डालूं? बेटा ये अपने जैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ये अमीर जातियों के चक्करों में मत पड़ो, परेशान रहोगी सारी जिंदगी। आप तो मुझे ही मना करेंगी ना, क्योंकि सारा जोर आपका मुझ पे चलता है। अपनी बड़ी बेटी को तो आपने सारी छूट दे के रखी, उनको तो कुछ बोलना नहीं है आपने। अम्मी जाने देना उससे अपनी दोस्त के साथ। तुम बीच में मत बोलो, एक बार जब कह दिया ना तो बस ना। ठीक है, जो करना चाहे आप मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके ये मेहमान वापस मुड़ के नहीं आने वाले यहाँ पर, और आपकी बड़ी बेटी की सारी समझदारी धरी की धरी रहने वाली है। पता है, अयान भाई की अम्मी का मुंह बन गया था हमारे फटीचर घर देखकर। अब तो वहां से एक ही खबर आएगी और वो होगा इनकार। देखा तुमने इस बदतमीज को? अरे बहन को दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआएं तो ना दो।
देखा आप लोगों ने? आखिरकार वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। ताई जान को वो मिडिल क्लास लड़की पसंद आ ही गई। आखिर क्यों नहीं आती? उनके लाडले बेटे की पसंद जो थी। मुझे भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। अयान को समझाते समझाते वो खुद। रहने दें अयाज, इन दोनों माँ बेटे की ये मिली भगत थी, हमें बेवकूफ बना रहे थे। मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ताई जान सिर्फ एक ड्रामा कर रही हैं। उनको वो मिडिल क्लास लड़की शुरू से पसंद थी। अयान की पसंद तो सिर्फ एक बहाना है। कहीं कहीं भाभी उस लड़की को पहले से तो नहीं जानती? मुझे क्या पता, तो अल्लाह का शुक्र है उरूज ने ऐमना और अयान को साथ देख लिया, तभी तो हमें इस तमाशे का पता चला। ना आपकी भाभी तो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। हम कितने बेवकूफ हैं, आंखें होते हुए उनकी आंखों से देख रहे थे। बाबा, आप इसलिए मुझे पाकिस्तान लेकर आए थे, मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरी इंसल्ट करवाने के लिए। नहीं बेटा, अगर मुझे ये सब पता होता हम यहां कभी ना आते। मैं भाभी को हरगिज़ गलत बयानी नहीं करने दूंगा। अगर उन्हें अपने बेटी की खुशी अजीज है ना, तो मेरे लिए भी मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके और मेरे रिश्ते से भी नहीं। डोंट वरी, मैं अभी जाकर उनसे दो टोक अल्फाज में बात करता हूं। उनको परेशान मत हो। मामा, आप भी जाएं। ताई जान ना बाबा को अपनी बातों में ले आएंगे। ईमान, अयान के और हमारे घरानों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तो डर लगता है बेटा। डर क्यों लगता है? आपको अपनी बेटी पे एतमाद नहीं है क्या? तुम पर तो एतमाद है, लेकिन ये दुनिया बहुत खुदगर्ज है। जंगल में रहने वाले जानवरों को भी एक दूसरे के बारे में पता होता है कि कौन किसको नोच कर खाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी का पता ही नहीं चलता। हम इंसान तो जानवरों से ज्यादा वहशी और दरिंदे हो गए। अम्मी, आयान की फैमिली ऐसी नहीं है, सब बहुत सुलझे हुए हैं। बज़ाहिर सुलझे नजर आने वाले लोग अंदर से किस कदर उलझे हुए हो सकते हैं, ये कौन जान सकता है। मुझे तो लगता है जैसे इंसान जितना ज्यादा अमीर होता जाता है, उसका दिल उतना ही छोटा हो जाता है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि तुम्हारा बाप मुझे और तुम्हारे बाबा को ऐसे बहुत सारे लोगों का जिंदगी में सामना करना पड़ा था। अम्मी, अब्बू आपसे दूध तो मैं जोड़ कर आ गई। अरे उबल ना जाए कहीं। अयाज, आप यकीन करें, मैं अरूज को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने आप। बस भाभी, आप अरूज को अपनी बहू बनाना चाहती थी और है में बहुत फर्क होता है, और इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं कि इस फर्क को समझ ना सकूं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह आपके और सानिया के दिल से ये बदगुमानी दूर करूं। बदगुमानी? ये बदगुमानी नहीं है भाभी, ये एक हकीकत है जो अब हमें पता चलती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, कुछ गलत होने से पहले उसने हमारी आंखें खोल दी। आप लोग मुझे कुछ सोचने समझने का मौका दें।
मैं खुद उरूज के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। रहने दें आप, मेरी बेटी के पास कोई रिश्तों की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है एक से एक रिश्ते आ रहे। वो तो इन्हीं शौक था अपने रिश्तों को मजबूत करने का। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने ही मुझे धोखा देंगे। मैंने तो समझा था कि आप लोगों से रिश्ता मजबूत होगा, हमारा रिश्ता दोहरा होगा, जुबैर भाई की रूह भी खुश हो जाएगी। मगर अयाज यकीन करें, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। इनफैक्ट जुबैर से वाबस्ता हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और अब समझे सब खत्म हो गया। आपने रूज का रिश्ता खत्म किया ना, अब अपना और मेरा रिश्ता भी खत्म समझे। सानिया, आप समझाएं ना अयाज को। हेमन, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मैंने तुम्हें हर्ट किया। इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर आप नाराज नहीं हैं तो इतने बड़े गुब्बारे जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये तो गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे यार, गुस्से में इंसान सोचने समझने के काबिल ही कहाँ रहता है। वैसे मैं तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहता। फिर भी गुस्सा करते हैं। मैडम, बहुत कम गुस्सा करता हूँ मैं आप पर, ज्यादातर तो आपके ऊपर प्यार ही आता है। अच्छा बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम अजीब सी लड़की हो, जब मैं गुस्सा करता हूँ तब तुम मना करती हो, अब जब प्यार कर रहा हूँ तब भी मना कर रही हो। क्योंकि हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। मगर मैं तुमको अनलिमिटेड प्यार दूंगा, इतना प्यार जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। मामा आप यहाँ बैठी। मामा, आप भाई की वजह से परेशान। भाई ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे। हर इंसान की तरह उन्हें भी हक है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे। वो अमन के साथ खुश रहेंगे और रोज के साथ नहीं। तो क्या करूं मैं? अयाज के साथ रिश्ता खत्म कर दूं? आपके पापा के एक ही भाई हैं, वो छोड़ दूं उन्हें? ऐसा कब कहा मैंने मामा? ऐसा तो अयान भाई भी नहीं चाहते। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। आप एक काम कीजिए, आप रोज के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले जो चाचू को भी पसंद आ जाए। इस तरह सबके दिल साफ हो जाए। अच्छा चले, मैं चेंज करके आता हूं। जी मामा। अयान, एमन और उसकी फैमिली मुझे आपके लिए पसंद। सच? मामा मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कुछ दिन में आपकी शादी की बात करने उनके घर जाऊंगी। जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। मैंने फैसला कर लिया है कि उरूज मेरी बहू बनेगी। क्या आप अमन के घर वालों को मना कर रही हैं? नहीं, मैं अयान की खुशी को खत्म नहीं करना चाहती। मैं समझा नहीं। अभी तो आपने कहा कि आप उरूज को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। हाँ, तो मैं उरूज को अपनी बहू बनाने पर राजी हूँ, लेकिन अयान के लिए नहीं, शाहजेब के लिए मैं आपसे उरूज का रिश्ता मांगती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? शाहजेब और अयान दोनों मेरे बेटे हैं। अयाज, मेरी तो शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं उरूज को अपनी बहू बनाऊं,
अब अगर अयान ने कहीं और के लिए जिद कर ली है तो मैं शाहजेब के लिए आपसे उरूज का रिश्ता मानती हूँ। आपने ये सोचा भी कैसे? आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। आप शाहजेब को जानते भी हैं, आपको फैसला करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि कभी भी हमारे रिश्तों के दरमियान तनाव और दूरी ना आए। हम सब हमेशा ऐसे ही साथ रहें। आप एक मर्तबा उरूज और सानिया से बात तो करके देखें। भाभी, मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, मगर मेरी बेटी उरूज कोई खिलौना नहीं है। एक जीती जागती इंसान है वो, उसके भी कोई इमोशंस हैं। I'm sorry। हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से मैं शाहजेब और उरूज का रिश्ता नहीं कर सकता। हाँ भाई, शादी इंसान को अपनी पसंद की करनी चाहिए। आफ्टर ऑल पूरी लाइफ का सवाल है, वरना कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मामा मान गई, वरना हेमन ने तो रो रो के अपना हाल खराब कर देना था। वैसे भाई, भाभी से कभी मेरी भी मुलाकात करवाएं, उनका इकलौता देवर हूं। मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। अरे हेमन से तो मिल तो चुके हो, देखा तो था तुमने जब वो घर आई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त ये कब पता था कि वो मेरी होने वाली भाभी। आप मिलवाएं प्रॉपर तरीके से ताकि बातें शातें हो। अच्छा, किसी दिन प्रोग्राम बनाता हूँ, साथ लंच करते हैं, ठीक है? ओहो, इसका मतलब आप उनके साथ डेट भी मारते हैं। बकवास मत करो शाहजेब। अच्छा अंदर चलो, वरना मामा आ जाएगी, और अगर मामा आ गई ना तो हमारी शामत भी आ जाएगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। चलो। इसका मतलब है कि आप सुबह डेट पे जा रहे हैं भाभी के साथ। आप चलेंगे? चलो। क्या शाहजेब, भाभी को हो क्या गया? मैंने तो भाभी को साफ इनकार कर दिया। वैसे यार इसमें बुराई क्या है? शाहजेब भी इस घर का लड़का है, उरूज का हम उम्र है, और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्या हो गया तुम्हें सानिया? ये कैसे हो सकता है? और उरूज, उरूज को क्या बोलोगी? कभी नहीं मानेगी वो। उरूज को समझाना मेरा काम है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें कि हमारी बेटी शादी करके हमारी नजरों के सामने रहे, भाभी की बहू बनकर। आखिर हमारे आने का यह मकसद क्या था? हाँ, मगर अयान और उरूज की इससे क्या फर्क पड़ता है? शाहजेब हो या अयान हो, पहले भी तो हम बड़ों ने फैसला किया था ना, अब भी हम उरूज को समझाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए यार, अगर हमारी उरूज की अयान से शादी भी हो जाती ना तो वो कभी भी खुश नहीं रहती। शाहजेब में कमी क्या है? अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, हमारी उरूज को बहुत खुश रखेगा, और मेरे ख्याल से इस मसले का इससे बेहतर हल हो ही नहीं सकता। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। ठीक है। फिर अयान बेटा, आपकी अम्मी ने क्या सोचा? आंटी, आप और एमन बहुत अच्छे लगे मामा को। बस आप अल्लाह चाहेगा तो सब बेहतर ही होगा, आई एम श्योर। अल्लाह मियां तुम्हारी जुबान मुबारक करे। हेमन की तरफ से तुमने बहुत बड़ी फिक्र से मुझे आजाद कर दिया। आंटी, अब एमन आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। मुंह मीठा होना चाहिए। खीर बना के लाती हूँ, तुम लोग बैठो। तुम कुछ नहीं बोलो? क्या बोल? जो मैं कहूंगा वो बोलोगी? हेमन? जी आई अम्मी। उरूज, वो भाभी कह रही थी कि जी मॉम, क्या कह रही थी ताई जान? वो चाहती हैं कि एक्सक्यूज मी मामा। हेलो, हाँ महानूर, बोलो।
कैसे बताऊं मैं इसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके। जी मामा, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि भाभी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हारे बाबा से बात की थी कल। मामा, मुझे यकीन था कि अयान मुझे पसंद कर लेगा। वो तो सारी गलतफहमी उस एमन की वजह से हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उरूज, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या मतलब? अभी तो आपने कहा ना कि ताई जान मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। हाँ, मगर अयान के लिए नहीं, शाहजेब के लिए। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। आयान और उनकी फैमिली की कोई डिमांड्स नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। लोगों को पता उस वक्त चलता है जब उनसे वास्ता पड़ना शुरू होता है। एमन, अगर मामा को ये बात पता चल गई कि तुम्हारी अम्मी की डिवोर्स हो गई है, तो वो इस रिश्ते से फौरन